अनस्किल्ड भी हों या स्किल्ड भी हों, तो आपका जो मिनिमम वेज है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और जो मिनिमम वेज है आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे महंगाई भत्ते के साथ? आप रिवाइज क्यों नहीं करते हैं हर साल? आपको करना चाहिए रिवाइज। क्या उनको जीने का हक नहीं है? अनस्किल्ड है तो क्या वो जानवरों की तरह रहें? खाना कहाँ से खाएंगे? स्कूल में बच्चों को कैसे डालेंगे? आप अपनी नाकामी तो देखिए। क्या झूठ बोल रहे हैं मजदूर कि उनको 10-12 हज़ार मिलता है? वो तो सच है। और तभी आपने 3 दिन प्रोटेस्ट के 3 दिन के या 4 दिन के बाद आपने खुद 13,000 या कुछ किया। आपने बहुत ही कम उनके मांगों को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब हद पार हो जाती है, और मेरे ख्याल से अभी जो हदें पार हुई हैं तो ज़माने से चल रहा है ये, और कई जगह प्रोटेस्ट हुए हैं। मनेसर ही नहीं हुए हैं, उसके पहले सूरत में भी हुए हैं, उसके पहले आपके पानीपत में हुआ था। तो ये वर्कर्स के जो हालात हैं, आप मिनिमम वेजेस को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जब मिनिमम वेज रिवाइज भी नहीं होता है, हो भी जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, मनमानी चल रही है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। आप कहते हैं मेक इन इंडिया, यानी कि सब लोग बाहर से आओ, यहाँ पे मजदूरों का खून चूस चूस के अपनी आप लाखों करोड़ों रुपया बनाओ या डॉलर्स बनाओ, ये होता है मेक इन इंडिया। किसकी मेहनत से ये सब चल रहा है? जो इनका 3 ट्रिलियन या कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी किसकी मेहनत से चल रहा है? जो लोग बैठ के ऊपर पैसा बना रहे हैं, कि जो मेहनत कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत से ये देश खड़ा है ना। हम सब उस वजह से खड़े हैं, और उन्हीं के हकों पे उनको आप चाहते हैं कि वो भूखे मरें, किसान आत्महत्या करें, मजदूरों के पास अपने घर में खाना खिलाने को ना हो, गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं। पूरी दुनिया में जो जंग की वजह से जो गैस की जो एनर्जी की क्राइसिस आई है, उसका सबसे बुरा असर हिंदुस्तान पे है। ये कहा जा रहा है नोएडा में बड़ी साजिश हुई है। नहीं, ये तो बकवास है। आपको और कुछ मिलता नहीं तो आप साजिश कह देते हैं, हर चीज़ को साजिश। आप अपनी नाकामी तो देखिए। क्या झूठ बोल रहे हैं मजदूर कि उनको 10-12 हज़ार मिलता है? वो तो सच है। और तभी आपने 3 दिन प्रोटेस्ट के 3 दिन के या 4 दिन के बाद आपने खुद 13,000 या कुछ किया। आपने बहुत ही कम, उससे क्या होगा? हाँ, उससे क्या होगा? तो इसका मतलब आप मानते हैं कि कम मिल रहा था उनको, उनकी मांगे जायज़ हैं कि नहीं है? आप साजिश हर चीज़ पे क्यों ले आते हैं? और पाकिस्तान अपने प्रॉब्लम्स देख रहा है, सब लोग अपने अपने देख रहे हैं, उनको यहाँ उससे क्या मतलब? और ज़बरदस्ती आप हज़ारों बार इनका झूठ पकड़ा गया है, पकड़ पकड़ के लोगों को जेलों में डाल देते हैं, और इतना भी एविडेंस नहीं होता है किसी चीज़ के लिए, और कई सालों के बाद उनको रिहा कर दिया जाता है क्योंकि एविडेंस है ही नहीं, केस है नहीं। तो ये तो झूठ बोलने की इनको आदत है। अरे खुद ही लगवाते हैं, हमने नहीं देखा क्या? एंटी सीए प्रोटेस्ट में खुद ही कर रहे थे, और फिर पकड़ रहे हैं दूसरे लोगों को। यहाँ पे भी आप इंक्वायरी कीजिए फ्रॉम अ नॉन ऑफिशियल, मतलब न्यूट्रल बॉडी ना, कोर्ट से कोई बॉडी हो या कोई हो, आप देखेंगे कि किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुस के खुद ही ऐसे प्रोवोकेटिव स्लोगन्स दिए जा रहे थे। कौन दे रहे थे, है ना? अब देखिए कि उसमें आरोप तो आया कि कुछ पुलिस वालों ने ही उसमें घुस के इस तरह के स्लोगन्स दिए। अब मैं तो नहीं मानना चाहती हूँ, हाँ, लेकिन जब आरोप आया है तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। अगर उन्होंने गलत काम किया है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो आप वायलेंस करवाते हैं, नहीं तो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, और फिर वायलेंस कैसे एकदम से हो जाती है? दिल्ली में नहीं देखा हमने? 70 दिन चला था पीसफुल प्रोटेस्ट, और फिर जो लोग कह रहे थे सालों को गोली मारो, हाँ, और उन्होंने गोली चलवाई भी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वायलेंस छिड़ गई जब, तो आपने उन्हीं लोगों को पकड़ा जो विक्टिम्स थे या जो पीसफुल प्रोटेस्ट चला रहे थे, उन्हीं को पकड़ के जेल में 6-6 साल रखा हुआ है बिना बेल के। तो हम इन लोगों के ऊपर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये कोई ना कोई बहाने से, लेकिन ये बेवकूफ़ी भी है। आप जो ऐसा बहाना बनाओ जो लोग माने भी, पूरी जनता हंस रही है कि ये कोई बहाना होता है कि ये पाकिस्तानी हाथ है इसमें या कुछ। आप तो कुछ ऐसी चीज़ कहो जो क्रेडिबल हो, है ना? और क्यों नहीं आप मिलके बात कर लेते हैं मजदूरों से? पहले ही बात करनी चाहिए थी कि आप नेगोशिएट करते हैं। हमारे संविधान ने हमको कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोविज़न दिया है, हक दिया है। नहीं तो जो जनता गरीब है उसके पास क्या हथियार है, क्या पावर है कि अपनी बात मनवाए? वो तो अपने पीसफुल प्रोटेस्ट से ही करवा सकती है ना, तभी तो सरकारें बात करती हैं, नहीं तो सरकारें बात ही नहीं करती उनसे। कहा जाता है कि मांग गलत है, ये लोग जो है अनस्किल्ड मजदूर हैं, कैसे इनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं? अरे बाबा, आप देखिए कि ये मिनिमम वेज जो है वो एक आप मिनिमम वेज है एकदम। अनस्किल्ड और स्किल्ड क्या होता है? स्किल्ड, अनस्किल्ड भी हों या स्किल्ड भी हों, तो आपका जो मिनिमम वेज है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और जो मिनिमम वेज है आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे महंगाई भत्ते के साथ? आप रिवाइज क्यों नहीं करते हैं हर साल? आपको करना चाहिए रिवाइज। क्या उनको जीने का हक नहीं है? अनस्किल्ड है तो क्या वो जानवरों की तरह रहें? खाना कहाँ से खाएंगे? स्कूल में बच्चों को कैसे डालेंगे? और फिर ऊपर से आप कहते हैं, सबसे बुरी बात यह है कि उनका वोट भी आप छीन रहे हैं। वोट भी छीन रहे हैं ना।
ताकि आपको उनकी बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं। आप तो बड़े बड़े पूंजीवादियों की पूंजीपतियों की बात सुनते हैं, उनकी वजह से पॉलिसी बनती है। अडानी के लिए फॉरेस्ट कटवाए जा रहे हैं, इनके लिए एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, और आम गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। और फिर वोट करने के टाइम भी कहेंगे सॉरी आपका नाम तो है ही नहीं, हमने तो SIR कर दिया। मजदूर विरोधी सरकार है। बिल्कुल मजदूर जनता विरोधी सरकार है। मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, ये हिंदुस्तान विरोधी सरकार है। ये एंटी नेशनल सरकार है। ये हमारी देश की जिन्होंने लड़ के आज़ादी जीती है, वो हमारी आज़ादी खो दी है। पूंजीपतियों के गुलाम बन गए ये जो विश्व के पूंजीपति है, उनके गुलाम बन गए और हिंदुस्तान को भी गुलाम बना रहे हैं उनका। पूरा देश बर्बाद हो रहा है। हर जगह देखो आग लगी है, लड़ाई हो रही है, खून खराबा हो रहा है। मणिपुर को देखो, लद्दाख में क्या हालत हो गए, कश्मीर में क्या कर दिया आपने। यूपी का कोई हाल अच्छा है? एग्जिट पोल जैसे में दिखा रहे हैं, बंगाल भी जीत रही है, हर जगह चुनाव भी जीतते जा रहे हैं। एग्जिट पोल 2021 का भी देखा, 2024 का भी देखा, एकदम उल्टा हुआ उसका। एग्जिट पोल करवाया जाता है, जिसके हाथ में पावर है वो करवाता है और फिर रिग करने की कोशिश करता है। EVM और ये सब वोट चोरी करके रिग भी करने की कोशिश करता है। और एग्जिट पोल इसलिए कि लोगों को ताज्जुब ना हो, अरे ये जीत कैसे गए, तो एग्जिट पोल करा दो तो लोग प्रिपेयर हो जाएंगे कि ये जीतने वाले हैं। और फिर आपने पहले से अगर रिग करके रखा हुआ है, हमारे तो हज़ारों बार सवाल उठाए कि EVM पे भरोसा नहीं, बैलेट पेपर पे करके दिखा दो। मीडिया ऐसे मुद्दों को नहीं दिखाता है, झालमुड़ी जैसे मुद्दों पे पूरा चर्चा करता है। मीडिया भी तो बिक गया है ना, हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने कब्जे में किया। सबसे पहले मीडिया को किया, आते ही मीडिया को अपनी जेब में किया, पूरे मीडिया। और मैम जो नोएडा में मजदूर गिरफ्तार हुए हैं, कई मजदूरों को गंभीर धाराएं में लगाई। मुझे लगता है कि सरकारों का प्लान है। पुलिस तो वो इम्प्लीमेंट करती है, पुलिस तो उनको, हालांकि उनको गैर कानूनी ऑर्डर का पालन नहीं करना चाहिए, उनको जनता का साथ देना चाहिए। कल को उनकी बारी भी आएगी, उनको उठा के पुलिस वीर कर देंगे, जैसे अग्निवीर है। हाँ, नौकरी खा लेंगे, पेंशन खा लेंगे। हम लोग लड़ रहे हैं सबके लिए, हम टीचर हैं, हम सबके लिए लड़ रहे हैं, तो उनको भी साथ देना चाहिए और गलत काम नहीं करना चाहिए जैसे वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके बिना वर्दी पहने, बिना अरेस्ट मेमो के, बिना कोई जो मिनिमम, मतलब आपका कानून कहाँ गया? आपको तो कानून को इम्प्लीमेंट करना है, आप खुद ही कानून तोड़ रहे हो। आप तो गैर कानूनी बन रहे हैं, आप तो आउटलॉ बन रहे हैं। जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो खुद आउटलॉ हो गए हैं। तो ये देश चल कैसे रहा है? ऐसे तो नहीं चलना चाहिए ना। रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है हमारे यहाँ? और अगर जनता अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, कल को उनकी बारी है। किसी के भी साथ हो सकता है। मैं आपका लड़का बेटा खड़ा हुआ है पे उठा के ले गए और फिर पता नहीं कहाँ है, और फिर पता चला कि उसको टॉर्चर किया, वो जेल में उसने जान तोड़ दी अपनी। तो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हमारा सिस्टम खराब हो गया, जो हो गया है, तो पूरी जनता सफ़र करेगी। तो वैसे संघर्ष कर रहे थे, उनके लेबर लॉ को खत्म करके नए 4 लेबर लॉ, ये जो नई लेबर कोड लाए हैं उससे वैसे उनके हक सारे ख़त्म हो रहे हैं, और ऊपर से आप मिनिमम वेज वगैरह भी नहीं करना चाहते हैं। तो अगर जनता आवाज़ उठाए तो कैसे उठाए आप? अच्छा, जो छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, वकील जो इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अब उनको भी जेल में बंद कर रहे हैं। वकील जाते हैं बेल का वो भरने, उनको उठा के जेल में भर देते हैं आप। मतलब ये कोई बात होती है? तो तालिबानी सरकार है क्या हमारी? उठा के किसी को भी डाल दिया। क्या कैसे इन पे क्या कैसे सोच सकते हो? ये तो हर जगह अब देखने को मिल रहा है ना, तो आंदोलन भी करना बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों को। हाँ, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। परमिशन नहीं दी थी, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, और जनता जब पेट पे लात पड़ती है तो सब निकल के आते हैं।